गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर रीडिंग 10th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर चल रहा है हमारा 6 फीस्ट ऑफ द डेड यानी मृत्यु का भोज। फीस्ट यानी दावत या भोज ऑफ द डेड, मरे हुए व्यक्ति का मृत्यु का भोज। अब जब दर्शन आगा की मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी उसके बच्चे इस प्रकार से भूखों मरने लगते हैं, खाली पेट सो जाते हैं और क्या क्या परेशानी आती है आगे बढ़ते हैं इसको। नाउ ऑल दिस हेड एंडेड सडनली। नाउ यानी अब, ऑल दिस हेड एंडेड सडनली, अब अचानक, ऑल दिस हेड एंडेड, अब अचानक ये सब कुछ समाप्त हो गया। दर्शन आगा हेड स्लिप्ड वाइल ट्राइंग टू स्टैंड अप ऑन द आइस। दर्शन आगा स्लिप्ड यानी फिसल गया, वाइल यानी जब, ट्राइंग टू स्टैंड अप द आइस, जब वह उस बर्फ के ऊपर उठने का प्रयास कर रहा था तब उसका पैर फिसल गया। दैट हेड हार्डन्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस नाइट, पिछली रात के दौरान बड़ी मुश्किल से जब वह उस बर्फ के ऊपर खड़ा हो रहा था तो अचानक उसका पैर फिसल गया। एंड हिट हिज हेड ऑन द स्टोन, और उसका सिर एक पत्थर पर टकरा गया। बाउल अंडर द टेप, नल के नीचे बर्तन रखा हुआ था और अचानक उसका सिर एक पत्थर से टकरा गया। वेन गुलनाज हियर द न्यूज़, जब गुलनाज ने यह खबर सुनी, सी फ्रोज, तो वह काफ़ी दुखी हो गई, स्तब्ध रह गई। वाट वॉज सी गोइंग टू डू नाउ, अब वह क्या करेगी। वाट वॉज सी गोइंग टू डू नाउ, अब वह क्या करने वाली है। इट वॉज नॉट ईजी टू बी लेफ्ट विथ टू चिल्ड्रन, इट वॉज नॉट ईजी टू बी लेफ्ट विथ टू चिल्ड्रन, दो बच्चों को छोड़ना इतना आसान नहीं था। 1 9 years old, एक 9 साल का था, एंड अदर 6, दूसरा 6 वर्ष का था। हाउ कुड सी फीड देम ओनली बाई वॉशिंग क्लोथ्स 2 or 3 times ए वीक, यानी एक सप्ताह के अंदर 2 या 3 बार कपड़े धोकर वह उन्हें किस प्रकार से भोजन खिला सकती थी। सी थॉट एंड थॉट, उसने बार बार सोचा, बट कुड नॉट रीच ए डिसीजन, लेकिन वह एक फैसला नहीं ले पाई, एक फैसले तक नहीं पहुंच पाई। इट इज़ ए ट्रेडिशन फॉर द नेबर्स टू सेंड फूड, इट इज़ ए ट्रेडिशन फॉर द नेबर्स, यानी पड़ोसियों के लिए यह एक परंपरा है, टू सेंड फूड, भोजन भेजने की, यानी मृत व्यक्ति के घर पर भोजन भेजने की यह एक परंपरा है। फॉर ए डे और 2, यानी 1 या 2 दिन तक मरे हुए व्यक्ति के घर पड़ोसी लोग भोजन भेजा करते हैं। टू द हाउस वेयर डेथ हैज ओकर्ड, जिस घर के अंदर मृत्यु हुई है उसके घर उनके पड़ोसी लोग 1 या 2 दिन तक भोजन भेजते हैं। द फर्स्ट मील केम टू गुलनाज, गुलनाज के लिए प्रथम भोजन आया। एंड हर चिल्ड्रन फ्रॉम द वाइट, गुलनाज और उसके बच्चों के लिए प्रथम भोजन फ्रॉम द वाइट हाउस वेयर रेफ एफेंडी द वेल्थी बिजनेस में लिव्ड, यानी गुलनाज और उसके बच्चों के लिए प्रथम भोजन एक धनवान व्यापारी के यहाँ से आया जिसका नाम रेफ एफेंडी था। 8 noon ऑन द डे आफ्टर दर्शन आगा डाइड, दोपहर के समय, ऑन द डे आफ्टर दर्शन आगा डाइड, दर्शन आगा के मरने के बाद दोपहर के समय। 8 द मेड्स फ्रॉम द वाइट हाउस, सफ़ेद घर की एक नौकरानी, एपियर्ड विथ ए लार्ज ट्रे, एक बड़ी सी ट्रे लेकर के वहाँ पर उपस्थित हुई, यानी सफ़ेद घर की एक नौकरानी एक बड़ी सी ट्रे लेकर के गुलनाज और उन बच्चों के घर पहुंची। ऑन इट व डिशेज ऑफ नूडल्स, इस ट्रे के अंदर
नूडल के विभिन्न व्यंजन थे, कई प्रकार के भोजन थे। कुकड इन चिकन ब्रोथ, चिकन था। सम मीट इन ए रिच सॉस, मांस था। चीज़ रोल, मटर रोल था। एंड स्वीट्स, और मिठाइयाँ थी। टू टेल द ट्रूथ, यदि सही सत्य कहा जाए, नो वन हैड थॉट ऑफ ईटिंग दैट डे, उस दिन भोजन के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। बट एज सुन एज द कवर वाज लिफ्टेड फ्रॉम द ट्रे, लेकिन जैसे ही उस ट्रे से उस ढक्कन को हटा दिया गया, द अरोमा ऑफ द फूड बेकन्ड देम, द अरोमा ऑफ द फूड बेकन्ड देम, तो खाने की सुगंध आने लगी, अरोमा यानी सुगंध आने लगी। दे गेदर्ड राउंड द टेबल, वे टेबल के चारों ओर इकट्ठे हो गए। एंड मे बी बिकॉज दे हैड नेवर हैड सच गुड फूड बिफोर, और हो सकता है क्योंकि उन्होंने पहले इस प्रकार का भोजन कभी नहीं देखा था। इट टेस्टेड एक्सपेक्टेशनली डिलीशियस, यह बड़ा ही स्वादिष्ट और उनके आशाओं के विपरीत बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन था। हैविंग ईटन वंस, एक बार इसे खाने के बाद, दे फाउंड इट नेचुरल टू सिट अराउंड द टेबल, वे स्वाभाविक रूप से टेबल के चारों ओर बैठ गए। इट्स शपर टाइम, रात्रि के भोजन के समय वे टेबल के चारों ओर बैठ गए। एंड सेटिस्फाई देयर हंगर विथ द लेफ्ट ओवर्स ऑफ देयर लंच, और उनके दोपहर के अंदर बचे हुए भोजन से वे उन्होंने अपनी भूख को शांत किया, यानी दोपहर के समय बचे हुए भोजन से उन्होंने अपनी भूख को शांत किया, यानी दोपहर का जो खाना बच गया था उसी खाने को उन्होंने शाम को खा करके अपनी भूख को शांत किया। अनदर नेबर टुक केयर ऑफ द फूड फॉर द नेक्स्ट डे, दूसरे पड़ोसी ने अगले दिन उनके भोजन को ध्यान में रखा। दिस वेंट ऑन फॉर 3 or 4 days, यानी ऐसा 3 या 4 दिन तक चलता रहा। 3 या 4 दिन तक दर्शन आघा के घर गुलनाज तथा बच्चों के लिए भोजन आता रहा। नन ऑफ द लेटर मील्स वर एज टेस्टी और जनरस इज द फूड फ्रॉम द वाइट हाउस, यानी इसके बाद कोई सा भी भोजन इतना स्वादिष्ट नहीं था और जनरस और इतना उदार नहीं था जितना कि सफ़ेद घर से आया हुआ भोजन था। बट दे वर ऑल ए ग्रेट डील बेटर देन एनी, लेकिन वह किसी अन्य घर के भोजन के बजाय काफ़ी स्वादिष्ट था। दैट वाज एवर कुकड इन गुलनाज पोट, यानी जो हमेशा गुलनाज के बर्तन के अंदर पकाया गया था, उस भोजन से सफ़ेद घर से आया हुआ भोजन काफ़ी स्वादिष्ट था। इफ़ दिस कुड हैव कंटिन्यूड, यदि ऐसा निरंतर रूप से चलता रहे, गुलनाज एंड हर चिल्ड्रन कुड ईजीली हैव बोर्न देयर सोरो टू द एंड ऑफ देयर लाइव्स, यदि इस प्रकार से निरंतर रूप से भोजन चलता रहे तो गुलनाज तथा उसके बच्चे बड़े आसानी से अपने जीवन के दुखों का अंत कर सकते थे। बट वेन द ट्रेज स्टॉप्ड कमिंग, लेकिन जब इस प्रकार से भोजन की ट्रे आना बंद हो गई, एंड द कोल दे वर बाइंग फ्रॉम द स्टोर, और कोयला जिसे वे स्टोर से खरीद रहे थे, ऑन द मेन स्ट्रीट, मुख्य गली के अंदर जिसे वे स्टोर से खरीद रहे थे, कुड नॉट बी ब्रोट एनी मोर, वह भी अधिक समय तक नहीं लाया गया। दे बिगेन टू रियलाइज, अब उन्हें एहसास हो गया, अब वे समझ गए, दैट देयर सोरो वाज अनबियरेबल, कि अब उनका दुख अनबियरेबल असहनीय है। अब वे इस बात को समझ गए कि उनका दुख अब असहनीय था। द फर्स्ट डे द फूड स्टॉप्ड, प्रथम दिन जब भोजन आना बंद हो गया, दे केप्ट अप देयर होप्स टिल नून, तो उन्होंने दोपहर तक भोजन आने की आशा की। रनिंग टू द डोर ईच टाइम, वे हर बार दरवाजे के पास दौड़कर जाते।
दे हियर ए फुटस्टेप्स आउटसाइड, जब वे बाहर की तरफ कदमों की आहट की आवाज़ सुनते तो वे दरवाजे तक दौड़ते हुए जाते। बट इट वॉज ओनली पीपुल गोइंग अबाउट देयर डेली लाइव्स, लेकिन यह आवाज़ उन लोगों की थी जो रोज़ाना अपने दैनिक जीवन के लिए काम के लिए जाते थे। एट शपर टाइम, रात्रि के भोजन के समय, दे रियलाइज्ड नो वन वाज गोइंग टू ब्रिंग देम फूड, रात्रि के समय उन्हें एहसास हुआ कि अब उनके लिए कोई भी भोजन लेकर नहीं आएगा, कोई भी भोजन नहीं आने वाला था। सो दे हैड टू कुक एट होम, इसलिए उन्हें घर पर ही भोजन पकाना पड़ा। एज दे हैड डन बिफोर, जैसा कि वे पहले पकाया करते थे। They had got used to quite a different type of food during the past few days. पिछले कुछ दिनों के दौरान उनकी एक भिन्न प्रकार का भोजन खाने की आदत थी। एंड फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट टू द मील्स डिश गुलनास, और गुलनाज के द्वारा पकाए गए भोजन से समायोजित करना बड़ी मुश्किल थी। विद हार्डली ए ट्रेस ऑफ बटर, जो मक्खन का एक ट्रेस पकाया करती थी। दे हैड नो चॉइस बट टू गेट यूज टू ईट अगेन, दे हैड नो चॉइस, उनकी कोई इच्छा नहीं थी, बट टू गेट यूज टू ईट अगेन, यानी फिर से अभ्यस्त होने के अलावा उनकी कोई इच्छा नहीं थी। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर दे रन आउट ऑफ बटर, फ्लोर, पोटैटोज एंड ग्रेन, यानी अधिक समय तक मक्खन, आटा, आलू तथा अनाज भी नहीं चल पाया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज दे एट वाट एवर दे फाउंड इन द हाउस, अगले कुछ दिनों तक उन्होंने वही खाया जो घर के अंदर उपलब्ध था, जो घर के अंदर मिला। 2 ऑनियंस, 2 प्याज, ए क्लो ऑफ गार्लिक, एक लहसुन की कली, ए हैंडफुल ड्राई बीन्स, एक मुट्ठी सूखी भूसी चावल, फाउंड इन ए कॉर्नर ऑफ द कपबोर्ड, जो अलमारी के एक कोने में रखे हुए थे। फाइनली देयर केम ए डे, अंत में एक दिन ऐसा भी आया, व्हेन ऑल द पोट्स, बास्केट, बोटल्स एंड बॉक्सेस इन द हाउस वर एम्प्टी, जब घर के सारे बर्तन, बास्केट, बोतल और बॉक्स, ये सारे बर्तन खाली थे। दैट डे फॉर द फर्स्ट टाइम, उस दिन पहली बार, दे वेंट टू बेड ऑन एम्प्टी स्टोमक, यानी उस दिन पहली बार वे सभी खाली पेट यानी बिना खाना खाए ही अपने बिस्तर पर सो गए। आगे कल पढ़ाएंगे।